नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट स्टडी तंत्र देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही ट्रांसफर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। आज देर रात तक लगभग 1 से लेकर 6 कैटेगरी तक के शिक्षक देख सकेंगे अपना विद्यालय, यानी कि जो उनका विद्यालय आवंटन हुआ है वह सभी अंडर 1 to 6 कैटेगरी के शिक्षक अपना विद्यालय आवंटन ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए, जितने भी हमारे अंडर 1 to 6 कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, आप सभी को हम यहाँ पर धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे चैनल की तरफ से लगातार आप सभी के लिए आवाज उठाई गई थी कि आप सभी का ट्रांसफर पे पहला हक है, जल्द से जल्द आपका ट्रांसफर होना चाहिए और फाइनली आप सभी का ट्रांसफर होने वाला है। आज देर रात तक आपको केवल वेट करना है और फाइनली आप सभी को एक बड़ी खबर ट्रांसफर पोस्टिंग के रूप में दिखने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी का लगभग ट्रांसफर कंप्लीट, यानी कि जितनी भी कैटेगरी से आपने देखा होगा 1 to 6 यहाँ पे, जैसे दिव्यांगता है या फिर पति पत्नी है, इसके अलावा परित्यक्ता है, तो इस आधार पे जितनी भी कैटेगरीज थी उनका ट्रांसफर तो कंप्लीट हुआ ही, साथ ही साथ उनकी सूची आज देर रात तक अपलोड भी कर दी जाएगी, जिसको लेकर के विभाग कार्य कर रहा है। आज जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगातार विभाग प्रयासरत है और आप सभी को सूची को यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। और सभी कैटेगरी की बात करें तो लगभग यहाँ पे सबका ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कोई भी शिक्षक या शिक्षिका नहीं है जिनका फिलहाल अभी ट्रांसफर पेंडिंग हो, यानी कि आज की डेट में ही सबका ट्रांसफर यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अंतर जिला जब ट्रांसफर की बात होती है तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि भ्रम की स्थिति में है, सर हमारा ट्रांसफर होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि विभाग का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हमेशा संकोच भरा रहा है, हमेशा डिस्टर्बिंग रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं कि क्या हम असली हकदार हैं, क्या हमारा ट्रांसफर होने जा रहा है। तो आपको बताते चलते हैं, यदि आपने अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अपना अभ्यावेदन दिया था और आप चाहते हैं कि आपका अंतर जिला ट्रांसफर हो, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी विभाग ने दी दी है, क्योंकि अंतर जिला ट्रांसफर में लगभग सभी का ट्रांसफर यहां पे निकल करके आ रहा है। सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि अंतर जिला ट्रांसफर में लगभग जितने मैक्सिमम दूरी वाले थे उनको तो लाभ मिला ही मिला, लगभग 100 किलोमीटर प्लस जो अंतर जिला वाले में थे उनको भी यहां पे ट्रांसफर का लाभ दिया गया है, यानी कि विभाग ने अपना 100% करते हुए लगभग सभी शिक्षकों को ट्रांसफर का फायदा दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का भी लगभग 90% से ज्यादा शिक्षकों का हुआ तबादला, यानी कि यहाँ पे जो अंतर जिला के पुरुष थे लगातार यह कह रहे थे कि सर क्यों पुरुषों के साथ लगातार विभाग भेदभाव कर रहा है, तो हमने आपसे लगातार कहा था कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, सबका यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग एक जटिल प्रक्रिया है और 1,90,000 आवेदनों में से स्क्रूटनी करते हुए 1,30,000 शिक्षकों का बड़े पैमाने पर मास ट्रांसफर, ये पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रांसफर होगा जो कि बिहार में होने जा रहा है। और इसके लिए हमें ही नहीं आप सभी को मिलकर के हमारे माननीय एसीएस सर एस सिद्धार्थ जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर देखा जाए तो अपना 101% यहां पर दिया और जो काम बिहार में पिछले 18 साल से रुका हुआ था, 18 वर्षों से यहां तबादला ही नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी रोशनी, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, आशा की ये किरण एस सिद्धार्थ जी करके लेकर के आए और तमाम यहां पे विरोधियों से लड़ते हुए या फिर आप कह सकते हैं तमाम जटिलताओं का सामना करते हुए एस सिद्धार्थ सर ने यहाँ पे नियमावली बनाई, जिसे बाद में चैलेंज किया गया और फिर बाद में उन्होंने विशेष आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफर का आप सभी को मौका दिया और फाइनली आप सभी अपने घर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको भी बधाई ज्ञापित की जाती है। इसके अलावा छूटी हुई जो महिला है उनका भी ट्रांसफर हो रहा है। आपको पता होगा जो फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे आई थी, कई सारी ऐसी शिक्षिकाएं थी जैसे कि अदर स्टेट वाली हो गई या फिर ऐसे बिहार की भी बहुत सारी शिक्षिकाएं थी जिनका ट्रांसफर पहली वाली लिस्ट में नहीं हो पाया था, तो उन लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी छूटी हुई महिला शिक्षिका थी उनका भी ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर है कि जिलों को सूची दी गई थी और उसके माध्यम से यहाँ पे विद्यालय आवंटन का भी कार्य कंप्लीट किया गया।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अंतर जिला तबादले की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो लाभ मिल रहा है वह दूरी के आधार पर मिल रहा है, यानी कि जितनी जिसकी मैक्सिमम दूरी थी, मान लीजिए कोई 500 किलोमीटर पे है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसे दी गई, फिर यहाँ पे 400 किलोमीटर प्लस में जो है उसे यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई, यानी कि इसी क्रम में प्रायोरिटी दी गई। और ये पहली खबर हमने स्टडी तंत्र के माध्यम से आपको दी थी। आपको पता होगा जब ट्रांसफर पोस्टिंग रिगार्डिंग हमने फर्स्ट वीडियो बताई थी तो उसमें हमने बताया था कि सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि अंतर जिला में जो यहाँ पे सबसे मेन चीज देखी जाएगी वो होगी दूरी, यानी कि जिनका मैक्सिमम दूरी होगा, यानी कि वो जहां पे अभी पदस्थापित है और उनका जो ऐच्छिक पदस्थापन स्थान है अगर उसके बीच की दूरी लगभग यहाँ पर ज्यादा होगी तो उस आधार पे उन्हें ट्रांसफर का लाभ 100% दिया जाएगा। और फाइनली जो यहाँ पे खबर निकल के आई कि हाँ ये बात सही है, इन सभी शिक्षकों को सर्वाधिक लाभ मिला इनकी दूरी की वजह से। लगभग यहाँ पे 500 किलोमीटर प्लस वालों को पहले प्रायोरिटी दी गई, फिर 400 किलोमीटर प्लस वालों को प्रायोरिटी दी गई। इसी प्रकार से अंतर जिला में दूरी के घटते हुए क्रम में यहाँ पे सबको प्रायोरिटी देते हुए सबका विद्यालय आवंटन किया गया। और अंतर जिला की बात करें तो लगभग यहाँ पर 100 किलोमीटर प्लस जो थे उनका भी ट्रांसफर किया गया है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। अब ये बात याद रखिए कि 100 किलोमीटर बोलने का अर्थ ये नहीं है कि जिनकी दूरी 80 है या 50 है या 60 है उनका नहीं हुआ। लगभग 1,30,000 में आप सभी शिक्षक हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाला अपडेट आपके 1 to 6 कैटेगरी वाले शिक्षकों के लिए है। 1 से 6 कैटेगरी तक के वाले शिक्षकों को प्रथम 3 विकल्प में ही मिल गया विद्यालय। बाकी जितने हमारे बचे हुए शिक्षक थे उनको, यानी कि अन्य कैटेगरी के शिक्षकों को 10 विकल्प ना रहने की स्थिति में अन्यत्र पास के ही विद्यालय में पोस्टिंग मिल गई है, जो कि एक बड़ी बात है। मान लीजिए कि आपने 10 पंचायत का ऑप्शन दिया था, 10 पंचायत का ऑप्शन दिया और उन 10 पंचायतों में कोई पंचायत आपके लिए रिक्ति नहीं बची, तो उस आधार पर यहाँ पे विभाग ने सोचा कि अगर हम 10 पंचायत में विकल्प रिक्ति ना रहते हुए अगर इनका ट्रांसफर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत होगा। एटलीस्ट पंचायत का मतलब है कि आप उस जिले में जाना चाहते हैं, तो इस आधार पे अंतर जिला में आप सभी शिक्षकों का जिन्होंने 10 पंचायत का ऑप्शन दिया था उन्हें पास के ही किसी पंचायत में या पास की किसी विद्यालय में जहां पर रिक्ति थी उस आधार पर पोस्टिंग कर दी गई है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं पटना जिले को लेकर के बड़ी खबर है। पटना जिले में भी लगभग सभी स्थानांतरित शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, मिला विद्यालय, यानी कि जितने भी हमारे पटना के शिक्षक थे लगभग यहाँ पे 6,000 से ज्यादा शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था पटना जिले में, जिसमें पटना जिले के जो मूल निवासी थे, यानी कि पटना जिले में जो प्रॉपर रह रहे थे, तो उनको यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफर में प्रायोरिटी दी गई कि एटलीस्ट उनको अपना घर मिले। इसके बाद जो मैक्सिमम दूरी वाले थे उनको भी ट्रांसफर का लाभ दिया गया और लगभग यहाँ पे जितने भी शिक्षक थे स्थानांतरित जिनका किया गया था उन सभी का ट्रांसफर पटना जिले में भी कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 20 जून तक हर हाल में शिक्षकों का जारी होगा ट्रांसफर लिस्ट, यानी कि जितने भी हमारे अंतर जिला वाले शिक्षक हों या फिर अन्य कैटेगरी वाले शिक्षक हैं तो इन सभी का जो ट्रांसफर लिस्ट है इस शिक्षा कोष पर वह 20 जून देर रात तक हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और ये बात गांठ बांध दीजिए कि 23 तारीख को आपको नए विद्यालय में जाकर के योगदान देना है, आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। हमारे चैनल आप सभी के लिए यहाँ पर खड़ा है, आप सभी की आवाज उठाता है। आपको बस एक ही कार्य करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अंदर की जानकारी आप सभी के लिए हम लगातार ले आएं और आप सभी से साझा करते रहें। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेल शीट वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि टोटल ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग अंडर कैटेगरी 1 to 6। तो 1 to 6 का मतलब है जो शुरुआत की 6 कैटेगरीज थी जिसमें दिव्यांग, महिला, पति पत्नी और परित्यक्ता, इस प्रकार से। तो इन सभी को जो है आप देख सकते हैं कि अरवल जिलों में यहाँ पे 0 एप्लीकेशन पेंडिंग है। अरवल इसके अलावा बेगूसराय, जमुई, ये सभी जिलों को आप अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 0 पेंडिंग एप्लीकेशन है, यानी कि सबका ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके अलावा अगर देखें पटना जिले में तो लगभग 624 शिक्षकों का अभी विद्यालय आवंटन नहीं किया गया। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी जो एक्सेल शीट्स हैं ये पुरानी एक्सेल शीट्स हैं, अभी की नहीं है। अब वायरल हो रही है तो इसका मतलब ये मत आप समझ लीजिए कि करंट सिनेरियो में जो ट्रांसफर चल रहा है उसको लेकर के है, नहीं, ये पुरानी एक्सेल शीट्स हैं और लगातार ये एक्सेल शीट्स यहाँ पे विभागीय स्तर से चलती रहती हैं, वो मोटिव होती रहती हैं। तो इसको आपके ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सचिवालय और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है लगातार 38 जिले के डीओ से लगातार संपर्क में रहता था और इसके अलावा उनसे लगातार फीडिंग लेता रहता था, जानकारी लेता रहता था कि कितने ट्रांसफर अभी पेंडिंग है और हर हाल में हमको 20 जून तक यहाँ पे सबका जितना भी विद्यालय आवंटन है वो इस शिक्षा कोष पे जारी करना है। तो आप याद रखिए कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी का ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे अभी दिन भर में पता नहीं कितने एक्सेल शीट्स वायरल होंगे, ये सभी के सभी पुराने हैं। आपको बस इतना मान के चलना है कि आपका विद्यालय आवंटन हो चुका है। अंडर 1 to 6 कैटेगरी आज देर रात तक अपना विद्यालय देख लेंगे। इसके अलावा
जितने हमारे बचे हुए शिक्षक हैं, उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको लेकर के आपको बता देते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मे बी देर शाम तक हमें एक और कोई अपडेट मिल जाए जिसमें ये पता लगे कि 60,000 में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने डबल एंट्री के आधार पे यहाँ पे अपना ट्रांसफर आवेदन किया था। इसके अलावा कई सारे फॉल्स एप्लीकेशन भी थे। इसके अलावा यहाँ पे सेम जिला में ही बहुत कम दूरी पे बहुत सारे ऐसे शिक्षकों ने ट्रांसफर किया था। याद रखिएगा कि मात्र 1,90,000 में 51,000 ही शिक्षकों का अंतर जिला होना था। बाकी लगभग 1,20,000 या 30,000 के या 40,000 के लगभग जो शिक्षक थे वो सेम जिला के थे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देर शाम तक तबादले को लेकर के हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, उसे फॉलो कर लीजिए। देर शाम तक वीडियो का वेट करिए। देर शाम तक आपको पक्की खबर 60,000 में कौन से शिक्षक है उसके रिगार्डिंग दी जाएगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।